चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यह है, हाँ, कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये लाइन काम आएगी, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, है ना, इसको मूलधन मत समझना, मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। जैसे तीसरे वर्ष का मुझे ब्याज निकालना है, जैसे तीसरे वर्ष का मुझे ब्याज निकालना है, तो क्या होगा कि मूलधन पर तो आपको ब्याज लगाना ही है, साथ में पिछले 2 वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नए आए हैं उनका भी हो जाएगा। जल्दी से इसको कीजिए आप लोग। आप लोग उसी मेथड से कीजिए, फिर मैं अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो अपनी यूज कब होगा, जब दर अलग अलग दी जाएगी। जैसे भी तो एक दर दे रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि पहले वर्ष के लिए 10% दे दिया, दूसरे वर्ष के लिए 20% दे दिया, ऐसे भी चेंज हो जाती है। हो गया। हो गया। देखिए, जिनसे नहीं हुआ और जो नए आए हैं एक बार समझ लो, ठीक है। सबसे पहले टाइम देखा 3 वर्ष है, तो पहले साल के लिए एक लाइन बनाई अपन ने, दूसरे वर्ष के लिए अपन ने 2 लाइन बनाई, तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनाई। सबसे पहला काम यही करना है। स्टेप बाई स्टेप चलोगे ना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन। ऐसे ही अगर 4 वर्ष आ जाता तो चौथे वर्ष के लिए 4, मैक्सिमम 4 वर्ष तक आ सकता है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं रहता एग्जाम में। तो मैक्सिमम 4 वर्ष तक आ सकता है, ठीक है।
इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा गया, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी नहीं पूछा गया 5 वर्ष का। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या भरूंगा, 6000 का 20%, 6000 का 20% कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, यहां पर 1200 भरा था, तो यहां पर भी क्या भरना है, 1200, इसके नीचे भी क्या भरना है, 1200। अब देखो ये जो काम अपन कर रहे हैं, ये तब कर रहे हैं जब अपन को सिर्फ एक दर दी हुई है। जब अलग अलग दर देगा तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पर 99% चांस ये रहता है एग्जाम में कि दर अपन को एक ही दी जाती है, 2-3 दर वाले सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अपन करेंगे। तो 6000 का 20% निकाला 1200, 1200 यहां भरा तो 1200 ही यहां भरना है और 1200 ही यहां भरना है। अब देखो जब भी मैं तिरछा जाता हूं तो 1200 का 20% वापिस वही दर, 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 240। फिर से मैं तिरछा जाऊंगा, 240 का 20%, 48। यहां तक क्लियर है सभी को। अब जो जगह यहां पर बची है इसमें मैं क्या भरूंगा, इसका डबल भर दूंगा। 240 का डबल कितना हो जाएगा, 480। बात आ रही है समझ में। यहां पर अगर 3 वर्ष होता है तो यहां पर हमेशा डबल ही आएगा। बात आ रही है समझ में। ये डबल क्यों आया अभी अपन समझेंगे, इसको भी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दर दी जाएगी, वहां पर वो कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके। अब देखो बचा क्या है सवाल में, कुछ नहीं बचा। चक्रवृद्धि ब्याज मैं सभी को जोड़ लूंगा, सभी को जोड़ूंगा तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितना आ रहा है जोड़ने पे, कितना आ रहा है, 4600। सभी का ये आ रहा है, मैंने नहीं जोड़ा। ठीक है, आपने जो बोला मैंने लिख दिया। देखो अंतर कैसे बताया था मैंने, पहली वाली को छुपाना है और जो भी बचेगा वो मेरा अंतर हो जाता है। तो देखो अंतर कितना आ रहा है, 240 और इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 720 और 48 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 768। तो यहां पर 768 आ जाएगा। देखो जोड़ने का तरीका सबका सेम ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से ट्रिक लगानी होती है, वही जो बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही जोड़ना है। बहुत सारे टीचर जोड़ने में भी बहुत सारी ट्रिकें बता देते हैं, वो ट्रिकें एग्जाम में काम नहीं आती आपके। यहां तो आप लोग खुश हो जाओगे जोड़ के, पर एग्जाम में काम नहीं आएगी कभी भी। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, इस पहली वाली को जोड़ना है, साधारण ब्याज में इस पहली वाली को जोड़ना है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा 3600। अब देखो यहां पर आ गया तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पर्टिकुलर ईयर दे दिया तो अपन को सिर्फ उसी लाइन में काम करना है। जैसे तीसरा वर्ष दे दिया तो तीसरे वर्ष वाली लाइन पर ही काम करना है अपन को। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं ना, तो तीसरे वर्ष वाली लाइन में सभी को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 1528, 1728। ठीक है, 1200, 480 और प्लस 48 जोड़ोगे तो 1728 आ जाएगा। सभी का ये आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है कोई। अब देखो इसी सवाल को अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि ये डबल हुआ कैसे। ठीक है, क्योंकि दर चेंज होगी तो वहां पर फिर आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लिख रहे हो क्या इसको, सवाल वही ले रहा हूं लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, आपको तो एग्जाम में वैसे ही करना है, पर जैसे दर अलग अलग दी जाएगी तो फिर आपको कैसे करना है वो मैं अभी समझा रहा हूं। 6000 20% 3 वर्ष, अभी वो डबल कैसे हो रहा है, फिर 4 वर्ष का आएगा तो 3 गुना हो जाएगा, वो सब अभी यहां पर समझ में आ जाएगा आपको। देखो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये वाली लाइन
पहले साल के लिए थी, फर्स्ट ईयर। ये वाली लाइन सेकेंड ईयर के लिए थी, दूसरा साल। ये वाली लाइन तीसरा साल है ना, तीसरा वर्ष, 3 वर्ष नहीं है, तीसरा वर्ष। ये वाली लाइन पहला साल, ये वाली 2 लाइनें दूसरा वर्ष, ये वाली 3 लाइनें तीसरा वर्ष। 3 वर्ष नहीं है, तीसरा वर्ष, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, देखो पहले साल वाली लाइन ये है, ठीक है। तो यहां का ब्याज कैसे निकलेगा, यहां पर तो पहले से कोई ब्याज नहीं था ना, तो यहां पर तो सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगेगा ना। तो यहां पर ब्याज निकालो, मूलधन पर दर प्रतिशत 6000 का 20% कितना आ जाएगा, 1200। मतलब पहले साल में तो पहले से कोई ब्याज नहीं था, ठीक है, क्योंकि ब्याज स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो पहले तो कोई ब्याज था नहीं। तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगेगा, तो मूलधन पर ब्याज हमने लगा दिया, मतलब मूलधन 6000 था, उस पर 20% ब्याज हमने लगा दिया, तो कितना आ गया, 1200 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर की। अब दूसरे वर्ष में अपन जैसे ही आएंगे तो अपन को मूलधन पर ब्याज लगाना पड़ेगा, उसके अलावा इससे पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। तो सबसे पहले मूलधन पर ब्याज लगाओ, मूलधन 6000 है, 6000 पर 20% का मैं ब्याज लगाऊंगा तो कितना आएगा, 1200। ये तो मैंने लगा दिया मूलधन पर ब्याज। अब मुझे ब्याज पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा, इससे पहले वाला ब्याज कौन सा है, 1200, तो इस 1200 पर भी मुझे ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 1200 का 20% कितना आ जाएगा, 240। समझ में आ रहा है अपन ने क्यों भरा था वो, यहां तक किसी को कोई डाउट। हाँ, अब हम चलते हैं तीसरे वर्ष में। जब तीसरे वर्ष में चलेंगे तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में इससे पहले वाले 2 वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। तो सबसे पहले मूलधन पर ब्याज लगाओ, 6000 का 20% कितना आ जाएगा। अपन ने देखो मूलधन पर तो ब्याज लगा दिया, अब ब्याज पर भी ब्याज लगाना है, ठीक है, इससे पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगाना है। तो इससे पहले वाला ब्याज कौन सा है, देखो इससे पहले वाला ब्याज पहले साल का तो ये है और दूसरे साल का ये दोनों है, मतलब इन दोनों पर भी क्या लग जाएगा भाई, तीसरा साल का निकाल रहे हैं तो इससे पहले वाले जो 2 वर्ष हैं उनके ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ चुकी है, आ गई ना, ठीक है। तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो मूलधन पर तो ब्याज लगा ही दिया, साथ में इससे पहले वाले 2 वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे, ठीक है। अब देखो मूलधन पर ब्याज 1200, ठीक है। अब देखो 1200 पर भी 20% का ब्याज लगेगा, इस 1200 पर भी 20% का ब्याज लगेगा और इस 240 पर भी 20% का ब्याज लगेगा। बात आ रही है समझ में, मतलब इससे पहले जितने भी ब्याज है ना सब पे अपन को ब्याज लगाना है। तो इस 1200 पर भी ब्याज, क्योंकि ये भी ब्याज है एक तरीके से, इस 1200 पर भी अपन को ब्याज लगाना है, इस 1200 पर भी ब्याज लगाना है और इस 240 पर भी ब्याज लगाना है। तो इस 240 पर मैं ब्याज लगाऊंगा 20%, तो कितना जाएगा 48, जो अपन ने भरा था, ठीक है। अब यहां पर डबल क्यों हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि क्योंकि इस 1200 पर भी लगाओ और इस 1200 पर भी लगाओ, तो 1200 पर 20% का ब्याज लगाओगे तो कितना आ जाएगा 240, इस 1200 पर भी 20% का ब्याज लगाओगे तो कितना आ जाएगा 240, कितना आ गया 480, यहाँ 480, तो अपन ने डायरेक्ट यहां से डबल भर दिया था। बात आ रही है समझ में। तो एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना अपन को जैसे जैसे अपन स्टेप समझिए ना वैसे वैसे आपको फॉलो करनी है। तो डबल क्यों किया समझ में आ गया। अब देखो यहां पर अगर चौथा साल और होता, चौथा साल और भी होता तो यहां पर अपन 4 लाइनें बनाते, ठीक है। तो देखो इस वाली लाइन में मूलधन पर ब्याज लगाएंगे, कितना आ जाएगा 1200, मूलधन पर तो ब्याज लगा दिया, अब ब्याज पर भी ब्याज लगाना है। चौथा साल है तो 3 वर्षों का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लगाना है।
तो 3 वर्षों का ब्याज देखो कौन कौन सा है, ये सारे ही है। 3 वर्षों का ब्याज ये सारे ही है, इन सब पे ब्याज लगेगा। 48 पे 20% का ब्याज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा। अब 1200 पर भी ब्याज लगाना है, इस 1200 पर भी ब्याज लगाना है, इस 1200 पर भी ब्याज लगाना है, इस 240 पर भी ब्याज लगेगा, इस 480 पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो देखो 1200 पर 20% का ब्याज लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 240। इस 1200 पर भी लगाऊंगा तो 240, इस 1200 पर भी लगाऊंगा तो 240, तो कितना आ गया, 720। 720, ठीक है, 720 आ गया। तो यहां कितना आ जाएगा, 720। अब देखो 240 पर भी 20% का ब्याज लगेगा और 480 पर भी 20% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 240 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा, 48। 480 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा, 96। दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 144। ये 144 आ गया। बात आनी समझ में। तो अपन ने देखो किया क्या है, यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर 1 गुना हो गया, यहां पर 2 गुना हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब 240 का डबल यहां पर भरा और 240 का 3 गुना यहां पर भरना है। बात आ रही है समझ में, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ठीक है, यहां पर भी देखो अपन ने क्या भरा, इसका 3 गुना भरा है। 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 144। तो जब भी 4 वर्ष का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, जब भी 4 वर्ष का सवाल आएगा, जब भी 4 वर्ष का सवाल आएगा, तो जैसे यहां पर 20 है, मैं ले रहा हूं बस, है ना, संख्या कुछ भी संख्या ले रहा हूं। जैसे यहां पर 20 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 40। यहां पर कितना आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। इसको ध्यान रखना। बात आ रही है समझ में। और यहां पर तो अपन कोने में जो चलते हैं वो चलते ही है। किसी को डाउट है क्या इसमें, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और यहां पर भी 3 गुना भरना है जब 4 वर्ष का सवाल आएगा। कर लोगे, एक सवाल दूं 4 वर्ष वाला, ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। अब देखो कमेंट आ रहे हैं, क्या करे यार सीताराम भाई, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार।
क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ऑफलाइन वाले बच्चों को डाउट आएगा तो ही ऑनलाइन वाले को आएगा, सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाता है। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, कोई शर्म नहीं करनी, ठीक है? पैसे दिए हैं आपने, ठीक है? तो कोई शर्म नहीं करनी, पूछ लिया करो। बाकी प्रॉपर तो आप इसको घर जाके रिवीजन करोगे तब जाके बढ़िया से आपके दिमाग में बैठेगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के तो कमेंट आने लग गए। 10,736 आ रहे हैं क्या? जगदीश सिंह जी ने 10,736 कमेंट किया है। 8,000 साधारण ब्याज, 10,736, 8,000, 2,736 और 3,456। सही है। चलो करते हैं, जिसको नहीं है समझ में। 4 वर्ष हैं तो सबसे पहले वर्ष के लिए 1 लाइन बनाई, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाई, तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनाई, चौथे वर्ष के लिए 4 लाइन बनाई। अब देखो 10,000 का 20% कितना आ जाएगा? 2,000। यहां पर भी 2,000, यहां पर भी 2,000, यहां पर भी 2,000। यहां पर क्या भरूंगा? 2,000 का 20% कितना आ जाएगा? 400। अब देखो 400, यहां 2 गुना 800 और यही 3 गुना 400 का 1,200। ठीक है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ठीक है, यहां पर कोने में जाऊंगा तो 400 का 20% कितना आ जाएगा? 80। फिर से कोने में जाऊंगा तो 80 का 20% 16। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां पर भी मुझे 3 गुना भरना है। देखो यहां पर भी मैंने 3 गुना भरा था ना, तो यहां पर भी 3 गुना भरना है, तो कितना आ जाएगा? 240। आ गया सभी को? अब तो कुछ नहीं करना, जोड़ना है। ठीक है, कर दो, स्किप कर दो, अगले सवाल पे चले। सबका कहता है आंसर? आंसर बताऊं क्या? आप लोग ही बता देना आंसर। देखो सबको जोड़ना है। 10,736, 8,000 आ गया। अंतर के लिए क्या था? इसको छुपाना है और जो भी बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है? 2,700। चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो चौथे वर्ष वाली लाइन पर ही काम करना है। कितना आ गया? कितना आ गया? 456। ठीक है ना? जोड़ने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता, वही वही वैसे ही मैं जोड़ता कि 2,000, 1,200, 3,200, 240 प्लस 16 जोड़ता। जोड़ने का कोई अलग तरीका नहीं होता, वही होता है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलते हैं। देखो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि 2 वर्ष 4 माह,
प्लीज बातें मत करिए, क्योंकि बातें मेरी क्लास की बात कर लेना। यहाँ 1 घंटा मिलेगा, प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है। 1 घंटे बाद में चला जाऊंगा यहाँ से। 2 वर्ष 4 माह, अगर 2 वर्ष 4 माह आता है तो इसको सबसे पहले तो अपन को ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, जैसे 2.5 वर्ष 1.5 वर्ष ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, देखो भाई 2 वर्ष तो ऐसे कैसे आएगा, 4 माह है तो इसमें मैं 12 का भाग दे लूंगा। 12 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो देखो कितना आ जाएगा, 1/3, तो 2 से ही 1/3 वर्ष हो गए। बात आ रही है समझ में। और 2 से ही 1/3 वर्ष आ जाता है तो कैसे हल करना है ये कल अपन ने सीख लिया था। तीन वर्ष और 3 माह दे दिया, कितना हो जाएगा, 3 का तो ऐसे कैसे लिखना है और इसमें 12 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो 3 से ही 1/4 वर्ष ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना, ठीक है। हाँ भाग 12 का देना है। दो वर्ष 6 माह आ गया, ठीक है। तो 2 को तो ऐसे कैसे रखना है, 6 माह, इसमें 12 का भाग दूंगा, हमेशा 12 का भाग दूंगा। माह वाली में हमेशा 12 का भाग दूंगा, कितना जाएगा, 1/2। तो 2.5 वर्ष हो गए, 2 से ही 1/2 वर्ष हो गया। आगे सभी को समझ में हो गया, क्लियर, हमेशा 12 का भाग देना है। नहीं, ये सवाल बता रहा हूं मैं आपको। ये अपन ने सीट बनाई है, कुछ क्वेश्चन सर ने मेरे को दिए थे और ज्यादातर सवाल मैंने मेरी तरफ से डाले हैं, क्योंकि हर टाइप कवर हो जाए आपका, कोई छूटे ना। पहला सवाल है, 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपचित होगा, कर लोगे। मूलधन दिए 45,000, दर दी है 15% और समय दिए 2 वर्ष, कर लोगे। होमवर्क ले छोड़ दूं, नहीं यहां मत करो, यहां टाइम वेस्ट करना है अभी, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे सवाल अपन ने कर लिए, ठीक है। कुछ नया करेंगे तो आपके लिए फायदा है। आपको ये पीडीएफ मिल जाती है क्या, तो इसको मैं आंसर पे टिक करके आप लोगों के लिए भेज दूंगा, क्योंकि पूरे नहीं करवाएंगे, क्योंकि जैसे एक टाइप के अपन ने 5 सवाल कर लिए तो ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वो आप लोग करना घर पे। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 है। यदि ब्याज की दर 25 प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, उस पर चलते हैं। अब देखो सवाल में बहुत बार क्या होता है कि मूलधन दिया नहीं होता, वो ब्याज दे देता है, दर दे देता है, समय दे देता है, ठीक है। तो वो वाला टाइप अपन पढ़ते हैं। यहाँ एक नया टाइप चेंज हो गया एक तरीके से। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि मुझे 8,000 का 12.5% निकालना है। 8,000 का 12.5% निकालना है तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। कैसे आएगा, देखो 8,000, इस का को हमेशा गुणा की तरह लेना है। देखो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। कितने लोगों को ये बात नहीं पता, 12.5% 1/8 होता है। कितने लोगों को ये बात नहीं पता, सभी को पता है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ये काटूंगा मैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, क्योंकि दर इस प्रकार की भी आएगी आपके पास में, पर ये संख्या ऐसी आएगी कि आप लोग आराम से काट दोगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते। जैसे जैसे एग्जाम में आ गया कि 300, ये आ गया,
तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। तो इसको करूंगा 1/3, यहां से कट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये बातें, छोटी छोटी बातें आपको पता होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी परसेंटेज जब पढ़ेंगे तब अपन अच्छे से पढ़ेंगे इनको। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 25x बराबर 625 है। अगर मुझे x का मान निकालना है कितना होगा? 25 होगा। कैसे होगा? 25x बराबर 625 है। अगर मुझे इस x का मान निकालना है तो इस 25 से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितने लोगों को इसमें डाउट है? नहीं है ना? अगर मैं कल को आपको बोलूं कि 5x बराबर 60 है तो x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका यूज होगा अभी, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं अपन। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर दी है आपको 10%। 20% ले लो इसको। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 121 रुपए। समय दिए हैं आपको 2 वर्ष, और आपसे पूछ लिया कि मूलधन बताओ। इस वाले सवाल में क्या कर दिया कि दर दे दी, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, समय दे दिया, लेकिन मूलधन अपन से पूछ लिया। ठीक है, अच्छे से समझना सवाल को। सबसे पहले समय देखा अपन ने, कितना है? पहले वर्ष के लिए 1 लाइन बनाई, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइनें बनाई। यहां तक डाउट है किसी को? नहीं है। अब देखो, अपन को मूलधन दिया होता है तो अपन क्या करते थे? मूलधन का दर प्रतिशत यहां पर भरते थे, है ना? फिर अपना सवाल हल हो जाता था। लेकिन इस बार मूलधन नहीं दिया तो अपन को मूलधन इस बार मानना पड़ेगा। मूलधन नहीं दिया तो मूलधन अपन को मानना पड़ेगा। अब मानने का भी तरीका होता है, उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे कभी भी। देखो, मूलधन को कैसे मानना है। सबसे पहले ये जो दर है इसको आपको बटे में कर लेना है। 20% को मैं बटे में करूंगा, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। जिसको नहीं पता वो 100 का भाग देके देख लेना। ठीक है, 20% को बटे में करूंगा तो 20 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। जिसको नहीं पता वो 100 का भाग देके देख लेना, और जिसको पता है वो डायरेक्ट, उसको पता है ही। अब देखो, 1/5 आ गया। समय कितना दिया था? 2 वर्ष दिया था, तो इस 1/5 को 2 बार लिख लेना। ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अपन समझ रहे हैं, इस वजह से बता रहा हूं। 2 वर्ष दिया है तो इस 1/5 को अपन ने 2 बार लिख लिया। अब नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना, सिर्फ नीचे वाली संख्या को, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कितना आ गया? 25 आ गया। तो आपको जो मूलधन है वो कितना मानना है? 25 मानना है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अपन ने क्या किया? 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अपन मूलधन को 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे आप। 20% को 1/5 किया, अगर समय 2 है तो 2 बार लिख दिया, 3 वर्ष होता तो 3 बार लिख देते, 4 वर्ष होता तो 4 बार लिख देते। नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 25। तो हमेशा आपको मूलधन ये मान लेना है। अब देखो, ये मानी हुई संख्या है, ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये मानी हुई संख्या है, तो इसके पीछे अपन x लगा देते हैं। वो आपकी इच्छा है, लगाओ या मत लगाओ। लगा देने से ये होगा कि कंफ्यूज नहीं होगे लास्ट में। ठीक है, बाकी
जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो एक्स वैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही कर लोगे, लेकिन अभी एक्स लगा दो क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अब देखो मूलधन, एक तरीके से मूलधन अपने पास में कितना आ गया? 25 आ गया। जो एक्स मानना चाहिए वो मान सकता है। ठीक है, अब करना वही है, अपन को कुछ भी नहीं करना, वही करना है। मूलधन का 20% कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स, यहां पर भी कितना भर दूंगा? 5 भर दूंगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 1। अब यहां पर एक्स है तो यहां एक्स भर दूंगा। समझ में आ गया? अपन वही काम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। 25 एक्स का 20% निकाला, या एक्स मत मानो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 का 20% निकाला, कितना आ गया? 5 आ गया। यहां पर 5 है तो यहां पर भी अपन को 5 भरना है। मैं ऐसे तिरछा जाता हूं तो क्या करता हूं, इसका 20%, तो 5 का 20% कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हर जगह अपन एक्स लगा रहे हैं तो यहां पर भी एक्स भर दिया। भाई यहां पर 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है ना। किसी को डाउट है क्या? बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूं। अब देखो सवाल में क्या दिया है उसको देखो ध्यान से। सवाल में क्या दिया है? चक्रवर्ती ब्याज दिया है, और यहां से मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा अपनी टेबल से, तो कितना आएगा? अपनी टेबल से चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 11 एक्स आ जाएगा। अपनी टेबल से चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा तो 11 एक्स आ जाएगा। और सवाल में कितना दिया हुआ है? 121 दिया हुआ है, तो एक्स का मान निकल जाएगा क्या यहां से? 11। एक्स का मान 11 आ गया, और मेरे से पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन कितना माना था? 25 एक्स। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 11 से। कितना जाएगा? 275। इसमें किसी को डाउट है क्या? एक बार समझ लो, अभी 2-3 सवाल करेंगे। देखो तरीका वही है, अपने उसी टेबल वाले तरीके से करेंगे हर हर सवाल को। हाँ 3 वर्ष वाला भी लेंगे। ठीक है, 3 वर्ष वाला लेंगे। चलो ये तो पीडीएफ मिल जाएगी, अगला सवाल लेते हैं। किसी को डाउट है क्या इसमें? 3 वर्ष वाला करेंगे, 2 वर्ष वाले में डाउट है क्या? कैसे मूलधन माना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कैसे मूलधन माना पढ़ना है, क्योंकि वो मूलधन मानोगे तो कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। नहीं तो 100 मान के भी कर सकते थे, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ऐसे ऐसे संख्या है एग्जाम में। एक बार और समझाना है। उतार लिया। कितने लोग कर पाते हैं? देखो एक बार करो। तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही। जो स्टेप अभी फॉलो किए वही 3 वर्ष के लिए फॉलो करनी है। कितना आया? अभी तो करो। ठीक,
इसको है ना तीन, इसको ये कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। एग्जाम में हमेशा डिजिट वही दिए जाएंगे जो आसानी से कट रहे होंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। 10,000 आ गया। कितने लोगों का आ चुका? कम का है अभी। चलो समझते हैं, एक बार और समझते हैं। दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। देखो वहां पर कुछ भी दे सकता है, वो चक्रवर्ती ब्याज दे सकता है, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वहां पर तरीका पर यही रहेगा, मूलधन अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन को 3 वर्ष वाली टेबल, यहां तक तो सबने कर लिया था। अब देखो मूलधन नहीं दिया तो मूलधन मानना पड़ेगा। कैसे मानना है वो तरीका मैंने आपको बताया है। मूलधन को कैसे मानना है, देखो सबसे पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। 10% को मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। 1/10 समय कितना दिया है? 3, तो इसको 3 बार लिख लेना। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है। तो मूलधन में कितना मानूंगा, देखो 10 × 10 × 10 कितना आ गया? 1000 आ गया। मूलधन मैंने 1000 मान लिया। चूंकि ये मानी हुई वैल्यू है तो आप यहां पर x भी लगा दोगे, नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगी अगर x लगा दोगे तो। यहां तक किसी को डाउट है क्या? अपन ने कुछ नहीं किया, नीचे वाली संख्या का क्यूब किया है अपन ने। 3 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब कर दिया। 2 वर्ष होता है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दूंगा मैं, है ना, वही किया है मैंने। तो 3 बार मैंने लिख लिया, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। एक्स मैंने लगा दिया क्योंकि ये मानी हुई वैल्यू है। अब देखो टेबल को भर लो, जैसे अपन नॉर्मल भरते थे ना वैसे टेबल को भरना है। एक्स से कंफ्यूज नहीं होना। 1000 का 10% कितना आ जाएगा? 100। यहां पर 100 भरा तो यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, यहां पर कितना भरूंगा? 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10। यहां पर कितना आ जाएगा? 20। यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एक्स नहीं लगाया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में अपन लगा देंगे भी। सवाल में चक्रवर्ती ब्याज दिया है, यहां से चक्रवर्ती ब्याज जोड़ो, कितना आ जाएगा? यहां से चक्रवर्ती 331, क्योंकि यहां पर हर जगह एक्स एक्स है, अपन ने लिखा नहीं है पर ओरिजिनल में तो एक्स एक्स है ना हर जगह। तो 331 एक्स यहां पर इनको जोड़ा तो मेरा आ गया। किसी को डाउट है क्या? नहीं है। यहां से चक्रवर्ती ब्याज जोड़ा तो 331 एक्स आया, और सवाल में चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया था? 3310 दिया था। तो यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जब एक्स का मान 10 आ गया तो अपन से अब कुछ भी पूछे हो, मूलधन कितना दिया है? 1000 एक्स, तो यहां पर 1000 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,000 मेरा उत्तर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं, इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इसी सवाल में अगर एक और चीज आपको दे देता,
अगर सवाल ये होता यहां पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं दिया रहता है, ठीक है। सवाल देखो, सवाल थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अगर वहां पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं दिया रहता, उसकी जगह उसने ये दिया होता कि चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 1210 रुपए है, मूलधन निकालो। निकाल लोगे? सवाल को दोबारा ले लेते हैं। इससे पहले वाला समझ में आ गया था ना? आपको मूलधन निकालना है। वैसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो तरीका वही रहेगा, 3 वर्ष, तरीका वही रहेगा। मूलधन कितना माना था मैंने? 1000 एक्स माना था ना मूलधन। यही सवाल है, सेम यही सवाल है, ठीक है। यहां पर कितना आया था? 100 एक्स, यहां पर भी 100 एक्स, यहां पर भी 100 एक्स, यहां पर 10 एक लिखो चाहे एक्स लिखो, एक्स है तो एक्स लिखना पड़ेगा एक के साथ। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पिछला वाले सवाल है। अब देखो सवाल में क्या दिया है उस पर गौर करना। सवाल में क्या दिया है? चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है। और यहां पर अंतर दिया है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर दिया है, कितना दिया है? 1210 दिया है। यहां से देखो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है? कितना है? 31 एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1210 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान यहां से आ जाएगा मेरा 1210 में मैं 31 का भाग दे लूंगा। वैसे ये संख्या मैंने अपने हिसाब से ली है, इस वजह से यहां से कटेगा नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसी संख्या दी जाएगी जो आसानी से कट जाएगा। बात आ रही है समझ में? जैसे मैं यहां पर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन सही होने के लिए। यहां पर ये संख्या ले लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर दिया है मुझे 6200, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि दिया क्या है। दिया मुझे क्या है? अंतर दिया है। तो यहां से मैं अंतर देखूंगा तो कितना आ जाएगा? 31 एक्स मेरा अंतर आ जाएगा। और सवाल में कितना दिया है? 6200 मुझे दिया है। तो यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। एक्स का मान 200 आ गया। अब मेरे से कुछ भी पूछे एग्जामिनर, मुझे मूलधन निकालना है, तो 1000 में मैं 200 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 लाख मेरा आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या? कुछ भी नहीं करना, जो अपन को दिया है वो चीज यहां से अपन को निकालनी है और उसके बराबर रख के एक्स का मान निकाल लेना है, ठीक है। एक सवाल दूं आप लोगों के लिए? एक सवाल क्या, जो स्लाइड में था उसी को कर लेता है। करिए इसको। अब देखो मिश्र धन पूछा है ना, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है कि जो मूलधन अपना आएगा उसमें अपन को क्या जोड़ना है? ब्याज जोड़ना है। तो देखो सवाल में ब्याज तो दिया ही है ना,
सवाल में ब्याज तो दिया हुआ है अपन को 10,125, मतलब इस ब्याज की जगह 10,125 तो अपन को दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ मूलधन निकालना है। दोनों को जोड़ोगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अट्ठाईस 125, थोड़ी सी सॉरी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, उतनी तो आपको करनी भी पड़ेगी एग्जाम में। नहीं बना। आ गया, कितने लोगों का आ गया? कम का है। चलो समझ लो, एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो सवाल में क्या दिया है, मेरे को चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, 10,125 चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, दर मुझे दी है 25%, समय मुझे दिया है 2 वर्ष। मुझे क्या निकालना था? मूलधन मुझे निकालना था, मिश्रधन निकालना है मतलब। सवाल तो समझ में आ गया ना सभी को? चक्रवर्ती ब्याज मुझे दिया हुआ है, दर मुझे दी हुई है, समय दिया हुआ है, और मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन में कंफ्यूज मत होना, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देते हैं तो मेरा मिश्रधन आ जाता है। ब्याज मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे मूलधन ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मिश्रधन आ जाएगा। देखो सबसे पहले 2 वर्ष दिया है तो 1 लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ। इतना तो सभी ने कर लिया था, ठीक है। अब देखो मिश्रधन निकालने के लिए मुझे मूलधन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मूलधन को मुझे कुछ मानना पड़ेगा। अब क्या मानना है? मूलधन को मुझे कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना है वो देखो, 25%, इसको भिन्न में बदलो। जिसको 1/4 डायरेक्ट पता हो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता हो 100 का भाग दे लेना। 100 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो देखो 1/4, 1/4 को 2 बार लिखो, 1/4 को मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि समय 2 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष देता तो 3 बार लिख लेता। यहां तक डाउट है क्या किसी को? नहीं है। तो मूलधन कितना मान लूंगा मैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16x आ गया। यहां तक डाउट है किसी को? आसान है ना यहां तक तो? ठीक है। अब देखो मूलधन 16x आ गया, एक तरीके से मूलधन मेरा 16x आ गया। इधर लिख लो कहीं, मूलधन मेरा 16x आ गया। ठीक है। अब देखो आपको हो सके कैलकुलेशन थोड़ी कठिन लगी हो, ठीक है, जबकि कैलकुलेशन यहां पर बहुत आसान है। ये 16x मानने का पर्पज ही वही था कि कैलकुलेशन आसान बने अपनी। अगर 100 मानते तो हो सके थोड़ी कैलकुलेशन कठिन हो जाती, लेकिन अपन ने 16x माना तो अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो कैसे, इसको मिटा दूं,
यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना 16x कैसे माना। अब देखो यहां पर मैं क्या भरता हूं, मूलधन का दर प्रतिशत, मतलब इस 16x का 25% मैं भरूंगा। तो देखो आपको कैसे निकालना है, 16x का 25% मुझे निकालना है, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है ना। उसको 25 मत लिखना, 1/4 ही लिखना वहां पर, तब जाके आपका देखो नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा। कितना आ जाएगा यहां पर, 4x आ जाएगा। तो यहां पर मैं 4x भर दूंगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या यहां पर? ठीक है, यहां पर 4x भरा तो यहां पर भी 4x, यहां पर कितना आ जाएगा, देखो इस 4x का 25% मुझे भरना है, तो 4x का 25% और 25% 1/4 होता है। देखो ये कट गए यहां से x आ गया। ये 16x मानने का पर्पज ही यही था कि कैलकुलेशन आसानी से कट जाएगा अपना। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया है, देखो सवाल में मुझे क्या दिया था, चक्रवर्ती ब्याज दिया था। तो यहां से चक्रवर्ती ब्याज निकालो, कितना आ जाएगा, यहां से 9x आ जाएगा। इसको मिटा दो, 9x, यहां से 9x आ गया, और सवाल में कितना दिया है, 10,125 दिया है। तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं, इसको काटो देखो, 1125, x का मान 1125 आ गया। ठीक है, अब देखो x का मान 1125 आ गया, तो मूलधन 16x का, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देखो।